हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया ये सेट है। ये सेट आप लोग अगर पूरी तरह से कंप्लीटली कर लेते हैं तो आपको बता दें आप बोर्ड एग्जाम में जो है 70 से 80% जो है क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को यानी आसान तरीका से यानी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया प्रश्न है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। तो चलेगा, इस शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग बिहार बोर्ड स्टडी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो आज हम लोग यानी खंड अ और खंड ब में जो है आपका डिवाइड रहता है। तो खंड अ में जो आपका रहता है सभी यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है और खंड ब में जो आपका रहता है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, राइट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया, उससे पहले हम लोग इसका निर्देश कुछ दिया हुआ, इसको पहले जान लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें से आपको कोई सही करना है, ठीक है। जो आपको इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही अपने चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पर आपको चिन्हित करना होता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का आपको यानी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, उसको आपको देखना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। आपको पता ही होगा कि 85 प्रश्न का आपको आंसर देना है, चाहे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिखेगा। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर यानी विजय प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, नहीं यानी 3 जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, ठीक है। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। जो एक दलीय प्रभुत्व जो है आपका, इसमें जो है संबंध में कौन सही है, इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, तो ये सबसे ज़्यादा है, ये आपका यही जो है आपका यानी एब्सोल्युटली यानी राइट है, ठीक है। ये जितने तीनों जो है ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। EMS नंबूदरीपाद थे, या NG रंगा थे, या के गोपालन थे। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। चौथा में आपका क्या दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी EMS नंबूदरीपाद यानी ऑप्शन ए जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने का कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। साम्यवादी दल की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, यानी साम्यवादी दल की जो स्थापना जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। 1924 में, 1948 में, 1951 में, 1961 में, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग फटाफट देंगे, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 1924 ईस्वी में ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है, यानी साम्यवादी दल का जो मुख्य उद्देश्य रहा है तो क्या रहा है। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका उपयुक्त तो सभी यानी ऑप्शन डी जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। 6 नंबर क्वेश्चन। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। जो भारतीय जनसंघ के स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य थे तो क्या थे। हिंदू धर्म एवं संस्कृत की रक्षा करना, या उद्योगों का विकास, या अंग्रेजों की शिक्षा का प्रचार प्रसार। उसके बाद चौथा ऑप्शन में आपका दिया हुआ क्या, मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा, ठीक है। तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो आपका यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर इसका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। हिंदू धर्म एवं संस्कृत की रक्षा करना, यानी ऑप्शन ए जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग ए बता रहे थे बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से यानी किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के यानी के विचार पर यानी बल दिया था। तो इसका आंसर आपको देना है। इन 4 ऑप्शन में इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो पहला आंसर आपका दिया हुआ है यानी साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, उसके बाद चौथा में आपका समाजवादी पार्टी। तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कांग्रेस पार्टी ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। भारत विभाजन के अध्यक्ष यानी निम्न में से भारत विभाजन के लिए 1947 में यानी 47 में कर विभाजन समिति यानी कर विभाजन समिति के जो है यानी अध्यक्ष नियुक्त किसे बनाया गया था। इन 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका व्यवसाय को यानी ऑप्शन डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। माउंटबेटन योजना कब बना, यानी माउंटबेटन जो योजना जो बना था ये कब बना था। 3 जून 1947 को। उसके बाद देखिएगा आप लोग इसके बाद 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या 3 जून 1949 को। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो आपका
3 जून 1947 को जो है माउंट विजन योजना बना था। ठीक है, ठीक है, तब ये इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। द्विराष्ट्र सिद्धांत का आधार पर कौन सा देश बना, यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना, इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी पाकिस्तान, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कवर करेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पाकिस्तान के निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी। इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, 1942, 1941, 1940, 1947। तो इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसका आंसर जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार जो है 1940 में किया गया था। उसका आंसर आपका ऑप्शन सी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश का निर्माण जो है की मांग की गई थी, यानी कब की गई थी। तो बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यानी 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो है मांग किया गया था। इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना था, यानी राज्यों का जो पुनर्गठन आयोग जो बना था ये कब बना था। 2 अक्टूबर 1950, 26 जनवरी 1950, 29 सितंबर 1953 या 25 दिसंबर 1956। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि 29 सितंबर यानी 29 दिसंबर 1953 इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे तो ये कौन थे, इसका आंसर आपको बताना है। सैयद अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पुट्टी श्रीरायल या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका सैयद अली हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, 1956 में, 1954 में, 1953 में, 1952 में। तो इसका आंसर आपको एब्सोल्युटली राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आपको 1956 में, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को यानी कितने वर्गों में बांटा गया है, 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। 4 ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन बदलने करने का अधिकार किसने प्रदान किया था। राज्य विधानसभा मंडल को, संघीय मंत्री परिषद को, या राज्य मंत्री परिषद को, या संसद को। तो बताना इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका संसद को, यानी ऑप्शन डी जो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। 18 नंबर क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब यानी सौंपा था, 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। तो इसका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 1955 ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या जो है, राज्य संख्या की कितनी थी, 28, 25, 30, 50। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाई राज्यों की संख्या जो कुल था वो कितना था, इसको आपको पता होना चाहिए। 28 था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभक्त किया गया है। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से यानी कौन है। राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, राज्य एवं रियासत, देशी राज्य जनपद, या आपका राज्य एवं प्रदेश। तो ये सब कोई जानता है कि राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। यानी राज्यवारों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी यानी किसे दी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, के एम मुंशी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो बताना है 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल डेफिनेटली इसका आंसर आपका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री क्या आपको बारे में बताना है। इसका आंसर आपका कौन सा होगा इन 4 ऑप्शन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई सिंह पटेल, या आपका हो जाएगा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कौन सा हो जाएगा, सरदार वल्लभ यानी बलदेव सिंह, या आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताएंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन डी जो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी को, या आप देखिएगा राम मनोहर लोहिया को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो जो है हम लोग लौह पुरुष के नाम से जो जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है हम लोग लौह पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 24 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से यानी किस रियासत के शासक को निज़ाम के नाम से जाना जाता था।
निम्नलिखित में से यानी किस रियासत के शासक को यानी निज़ाम के नाम से जाना जाता था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, जोधपुर। तो इन चार ऑप्शन में इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका हैदराबाद यानी ऑप्शन आपका ए जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा? इसका आंसर आपका फटाफट कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसका आंसर आपका 1948 में यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? यानी मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1985, 1955, 1948 या 1957। तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रियासत के राजा को यानी प्रधानमंत्री कहा जाता था? किस रियासत के राजा को यानी जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मैसूर, जूनागढ़। तो सब कोई जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो राजा को यानी प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाते थे, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ था? यानी जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय जो है कब हुआ था? 1947, 1948, 1949, 1950। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, 1948 यानी ऑप्शन 20 का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त में हुई थी? जम्मू कश्मीर के स्वेच्छा से या जम्मू कश्मीर का विभाजन से, या आपका देखिएगा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय से, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपका जो होगा जम्मू कश्मीर के यानी स्वायत्तता से, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को यानी स्वायत्तता प्रदान की गई है? तो पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 75। तो इसका आंसर आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए 30 नंबर का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को यानी स्वायत्तता प्रदान है? तो इसका आंसर आपका जो अनुच्छेद 370 यानी ऑप्शन ए जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। जो अभी हाल ही में जो है 370 के धारा का जो है समाप्त कर दिया है, कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। ठीक है, भापा के आधार पर, यानी भापा के आधार पर बहने वाला पहला राज्य कौन सा था? यानी भाषा के आधार पर, सॉरी भाषा, भापा हो गया, नहीं भाषा होगा। ठीक है, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य यानी कौन है? ठीक है, मद्रास, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? भाषा के आधार पर सबसे पहला जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना था 1953 में। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की कब राज्य बना था? तो आपको अभी बताया कि 1953 में जो है भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश राज्य बना था। ठीक है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था? यानी भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन किया जाता था भाषा के आधार पर, तो उसका नाम जो था क्या था? तो इसका नाम था, आपको पता ही होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी ऑप्शन 20 का एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू मतलब होने के बाद निम्नलिखित में से यानी किससे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत यानी नहीं रखा गया है? ठीक है, तो इसका आंसर बताना है, दिल्ली हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, मणिपुर या मद्रास। तो इसका आंसर आपका पता होना चाहिए मद्रास, यानी ऑप्शन डी जो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, बम्बई राज्य को यानी विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई थी? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश या गुजरात। तो बताइए बम्बई राज्यों को विभाजित कर यानी किन दो राज्यों की स्थापना की गई थी? तो बम्बई राज्यों को विभाजित कर जो है महाराष्ट्र गुजरात, या गुजरात राजस्थान, या महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश गुजरात। तो इसका आंसर जो आपका 35 का आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल मध्य प्रदेश नहीं, महाराष्ट्र एवं गुजरात जो है इसका आंसर आपका ऑप्शन ए जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। महाराष्ट्र एवं गुजरात की राज्य की स्थापना जो है कब बनाया जाता है? 1956, 1960, 1980, 1985। तो सबको पता है कि 1960 में जो है महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1960 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया था? नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया था? 1960, 1962, 1963, 1965। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 1963, ऑप्शन बी सी जो है इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, 1966 में पंजाब को विभाजित कर यानी किन राज्यों का निर्माण किया गया था? यानी 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा या हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर आपको बताना 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया था? डेफिनेटली इसका आंसर आपका जो है करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, हिमाचल प्रदेश का राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? हिमाचल प्रदेश का को यानी राज्य का दर्जा यानी जो है कब प्राप्त हुआ था? इन चार ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, 1960, 1967, 1971, 1973। डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होगा 1971, इसका आंसर ऑप्शन सी जो है एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग
के विषय में कौन सा कथन जो है औसत्य है, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1953, ये तो बात तो सही है। इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था, या इसमें भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए सिफारिश की थी। तो ये दोनों यानी सही है। ठीक है, ये सिर्फ इसका जो है गलत है, यानी इसके रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित की गई थी, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका जो है आपको बता ही दिए, 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। अभी भारत में कुल कितने राज्य है? 26 है। उसके बाद देखिएगा 27, 28, 29। तो आपको पता होगा जो अभी जो है भारत में कुल 28 राज्य है, जो अभी 2 जो है नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। भारत में कितने यानी संघ परिषद मतलब क्या है, शासित प्रदेश है? तो बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको बताइए होगा 9, जो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9 केंद्र शासित प्रदेश अब तक यानी जो है बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में विविधता में एकता की विशेषताएं जो है किसने बताई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता जो बताया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैकमोहन रेखा जो है कहाँ पे है? मैकमोहन रेखा जो है आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम? तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। मैकमोहन रेखा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत और चीन के बीच है, मैकमोहन रेखा पड़ता है। ठीक है, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराज हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था? ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये जो है मुसलमान के द्वारा जो है इसका बगावत किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कश्मीर के भारत में विलय पात्र यानी किसने हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी, मानसिंह, शेख अब्दुल्ला या राजा हरि सिंह? तो इसका आंसर आपका जो है राजा हरि सिंह, यानी ऑप्शन डी जो है आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, तो यानी कुछ हम लोग जो है इसमें से यानी इतना क्वेश्चन को जो हम लोग अभी तक यानी कवर किए हैं आज के क्लास में। आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास यानी लाइव में देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। जो लाइव के बाद भी देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और साथ में लाइक करके फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो आई होप आज का क्लास आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगर आपको चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अगर PDF प्राप्त करना है, तो इसका यानी आपको यानी गूगल पे जाके आपको सर्च करना है बोर्ड एग्ज़ाम यानी ई है ये, एकदम मिला करके दोनों को, बोर्ड BOARD बोर्ड EXAM एग्ज़ाम STUDY आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से .com। ठीक है, तो आप ये सर्च कीजिएगा गूगल में जा करके, फर्स्ट में आएगा फ्री एंड फास्ट इंडियाज नंबर 1 वेबसाइट। तो आपको वहाँ क्लिक करना और क्लिक करके आपको देख लेना है। ठीक है, तो चलिए गाइस, आई होप आज का क्लास आपको मजा आया होगा। मजा आएगा तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर दें। यहीं तक आज का क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।